everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं, एक कहानी सुनाने आई हूँ. एक कहानी जो कि एक उम्मीद के साथ सुना रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा. ये कहानी एक बहुत ही बड़े देश के एंट्रेंस एग्जाम के फेल होने की. सबसे पहले तो ये एंट्रेंस एग्जाम की एजेंसी ये डिसाइड करती है कि ये जो एग्जाम है पेन पेपर मोड में लगाया जाएगा. इस पेन पेपर मोड में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम होगा, रीडिंग टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं होती. बच्चे इसके लिए तैयारी करने भी लगते हैं तो पैटर्न ही क्लियर नहीं होता. कभी कुछ तो कभी कुछ एग्जाम में आ जाता है. बच्चे हर पैटर्न के लिए भी तैयार होते हैं तो जी हाँ, फिर मिसमैनेजमेंट का तड़का तब आता है जब 15 तारीख को पहली बार ये एग्जाम लगना होता है. पहला सेट जो एग्जाम्स का लगेगा वो 15 तारीख को लगेगा, ये ऐलान होता है. और 14 तारीख को जब बच्चे इस चीज की तैयारी करने लगते हैं तो रात में जाकर पता चलता है कि एग्जाम तो पोस्टपोन होने वाला है, पर सिर्फ दिल्ली सेंटर्स के लिए. अब ऐसे बच्चे जो दिल्ली सेंटर्स में फॉल करते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है एक ऐसे एग्जाम की तैयारी के लिए जो 29 को लगेगा, जबकि वो पूरे दिन का इस्तेमाल कर सकते थे 16 तारीख की तैयारी के लिए. और ऐसे बच्चे जो दिल्ली सेंटर्स में फॉल नहीं करते हैं उनके अंदर घबराहट होती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. न जाने कितने घंटे, जिस घंटों में वो रिवीजन कर सकते थे, वो घंटे उनके सिर्फ इसी में चले जाते हैं कि उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या उनका एग्जाम भी पोस्टपोन होने के चांसेस हैं. उनको ये दुख जो है लग जाता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. अगर सबको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो फिर हमको क्यों नहीं मिल रहा. बच्चे हैं, ऑफ कोर्स ऐसा सोचेंगे. एग्जाम सिचुएशन पैनिक लेकर आता है, ये उनका सोचना बिल्कुल लाजमी है. इसके बाद में जब एनटीए क्लियर भी कर देता है कि फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर रीजन के अंदर एग्जाम लगेगा, बाकी सिटीज के अंदर एग्जाम लगेगा, तो एडमिट कार्ड्स डाउनलोड नहीं हो रहे होते. एनटीए ने खुद कहा कि 14 की शाम को एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि सेंटर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे थे. 50 बार भी बच्चे डाउनलोड करते रहते हैं, हर बार सेंटर चेंज हो रहे थे. और जब फाइनली एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की बारी आई तो एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहे थे. सुबह 6 बजे जाकर एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होने लगे. 1:30, 2, 3 बजे तक तो हम भी चेक कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था. 6 बजे अगर कोई एक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो जिस बच्चे के घर में प्रिंटर नहीं होगा वो उसे प्रिंट कहां से करवाएगा और कितनी कॉपीज कहां से लेकर आएगा, जबकि उसको एग्जाम हॉल में या अपने सेंटर में जाकर रिपोर्ट भी करना है. चलो जैसे तैसे एडमिट कार्ड प्रिंट करके आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच भी जाओ तो वहां जाकर या तो ये पता चलता है कि ये सेंटर ही नहीं है, और या फिर ये पता चलता है कि आज आपका एग्जाम ही नहीं है. अगर आप ऊपर वाले की दया से सही सेंटर और एग्जाम के टाइम पर पहुंच जाओ तो या तो एग्जाम ही लेट शुरू हुआ, या फिर जब एग्जाम टाइम से शुरू हो भी गया तो इतने सारे इंटरप्शंस हुए कि ओएमआर फिल करने वाला एग्जाम जिसमें ऑलरेडी बहुत कम टाइम मिल रहा था वो एग्जाम कंप्लीट ही नहीं कर पाए बच्चे. इतने सारे इंटरप्शंस जिनके लिए एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दे दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जो 45 मिनट्स आपको इंग्लिश का पेपर करने के लिए दिए जाते हैं, जो 60 मिनट्स आपको जीटी का पेपर करने के लिए दिए जाते हैं, वो सोली पेपर करने के लिए होने चाहिए. स्पेशली तब जब आप अपना पैटर्न ऐसे बदलते हो जैसे गिरगिट रंग. आपने कोई मॉक पेपर रिलीज नहीं किया ये बताने के लिए कि आपका पैटर्न इस साल क्या होने वाला है. बच्चा हर तरीके के पैटर्न के लिए तैयार होकर गया था और उसके ऊपर से आप एक ऐसा पेपर बनाते हो जो बैलेंस्ड ही नहीं है, जो लेंदी है, जो बैलेंस्ड ही नहीं है, जिसके अंदर आपने जो कहा है वो सारी चीजें मौजूद ही नहीं है, और उसके लिए भी आप इतने इंटरप्शंस करते हो. और उसके बाद में ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो बच्चा वहां से निकलेगा, ब्रेक लेगा और एक दूसरे एग्जाम को भी अच्छे मेंटालिटी से लिख पाएगा. अरे कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्हें शिफ्ट ब्रेक और सेशन ब्रेक के डिफरेंस ही नहीं समझ में आया. सुबह गए थे, रात तक, शाम तक भूखे थे. और ऐसे हालातों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अपना 100% देकर आए एग्जाम्स में और अपने लिए एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और एक बहुत अच्छा कोर्स लैंड करे. अरे सीयूईटी कराने का इकलौता मकसद ही ये था कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट लेकर आया जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही टेस्ट लगाया जाए और इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ाया जाए. इस तरीके का मिसमैनेजमेंट अगर होगा तो लोग क्यों देंगे ये एग्जाम और क्यों बढ़ेगा उनका रुझान इस तरफ, जबकि उन्हें पता है कि शायद अगर ये एग्जाम वो लिखेंगे तो भी उनकी 100% कैपेबिलिटी सामने ही नहीं आ पाएगी. अब कैसे जज करेंगे आप उस बच्चे को जो अपना 100% देकर गया. मेरे कमेंट्स में आकर बच्चे रो रहे हैं, अपने पैनिक अटैक्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से मॉक पे मॉक लगाए थे उन्होंने. हर कॉन्सेप्ट अच्छे से वो कर गए थे, वो प्रिपेयर्ड थे हर तरीके के पैटर्न के लिए, पर इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हुई कि नर्वसनेस आ गई उनके अंदर. ना चाहते हुए भी सिली मिस्टेक्स हुई और चाहते हुए भी पेपर कंप्लीट नहीं हुआ. अगर हम इतना बड़ा इकोनॉमी होने के बावजूद जिसमें इतने सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने बैठते हैं,
ऐसी गलतियां करेंगे तो देश का फ्यूचर किधर है और क्यों हो रहा है ये सब? अगर कोई एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए देश तैयार ही नहीं था तो इसे डिले क्यों नहीं कर दिया गया जैसे आज तक ये होता आया था? क्यों नहीं प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इसे शुरू किया गया? क्यों नहीं बताया गया कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? एक एग्जाम का पैटर्न अगर आपको छुपाना भी था तो इनफ टाइम क्यों नहीं दिया गया? अगर आप 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देते हैं और आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को पढ़ के और उनके क्वेश्चन करने में टाइम लगता है और 45 मिनट का टाइम देते हैं जिसमें भी 100 इंटरप्शंस हो जाते हैं, जिसमें फोटो चिपकानी है, साइन करना है, भगवान जाने क्या क्या करना है, तो कैसे होगा बच्चे का पेपर पूरा? आपको पता है इससे क्या होता है? इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होता है। तो डियर एनटीए, आपने ये जो एग्जाम लिया है इससे मुबारक हो, आपने सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लो कर दिया है। बच्चे आकर कमेंट सेक्शन में रो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि अब आगे क्या करना है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं ताकि देश के पेरेंट्स को पता चले कि गलती आपके बच्चों की नहीं है, गलती सिस्टम में है। ताकि देश के बच्चों को पता चल सके कि गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, तुमने अपना 100% दिया बट सिस्टम सही नहीं था। ताकि मैं ये बता सकूं कि अगर मैं इस चैनल के साथ में बैठी हूं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बैठी हूं, तो मैं आवाज उठाऊंगी ऐसे सिस्टम, ऐसे मिसमैनेजमेंट के खिलाफ जिसकी वजह से मेरे लाखों बच्चों का सपना टूट सकता है। एनटीए, मैं बहुत ही पोलाइटली आपके साथ में ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज इस मैटर में देखिए और कुछ कीजिए ताकि वो बच्चे जिन्होंने महीनों की तैयारी कर रखी है और वो ड्रॉपर बच्चे जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आपके मिसमैनेजमेंट या सेंटर्स में होने वाले मिसमैनेजमेंट या इन्विजिलेटर्स की इनकैपेबिलिटी की वजह से उनको नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी वजह से इनका फ्यूचर खराब नहीं हो। क्योंकि ये एग्जाम साल में एक ही बार लगता है। ये बच्चे वापस अपीयर होंगे तो अगले साल अपीयर होंगे, एक साल इन बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। एनटीए, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप इस मैटर में जरूर देखिए, और मेरी रिक्वेस्ट है ये सारे के सारे उन लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपनी आवाज जरूर उठाइए इन बच्चों के लिए जिनकी हालत ऐसी हो रखी है कि अब वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। जब मैंने वीडियो बनाया था कि कैसा पेपर आया और उसे सॉल्व करने के लिए जब मैं डिस्कस कर रही थी, मैंने डिसअपॉइंटमेंट देखी बच्चों में। वो बच्चे इस चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड नहीं थे कि पेपर क्या था, क्योंकि पेपर के लिए तो वो प्रिपेयर्ड थे। वो डिसअपॉइंटेड इस चीज को लेकर ज्यादा थे कि वो आता हुआ पेपर नहीं कर पाए, उनको उतना टाइम ही नहीं मिला। अरे एक बच्चे का छूटता है, 2 बच्चे का छूटता है, सबकी एक कहानी कैसे हो सकती है? अरे एक सेंटर में गलती होती है, 2 सेंटर में गलती होती है, हर सेंटर की सेम कहानी कैसे हो सकती है? तो कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, कुछ तो है जिसे सही करने की जरूरत है हमें। इसके साथ बच्चों, तुमने अपना 100% दिया है, तुम अपना 100% देते रहो। हम सब मिलके तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भरोसा रखो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तुमने अपना 100% दिया, बस तुम उसी चीज पर फोकस करो, इससे ज्यादा और फिर कुछ मायने नहीं रखता। थैंक यू सो मच। जय हिंद।